न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई खास खबर। ट्रक मालिकों की समस्याओं का समाधान न होने पर तीव्र आंदोलन की दी गई चेतावनी। नागपुर में ट्रक मामले की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए नागपुर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुकुर मारवा और उनकी टीम ने नागपुर ग्रामीण RTO अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। ट्रक वालों की नेशनल परमिट, फिटनेस और गाड़ी का ट्रांसपोर्ट जैसे विषयों के बारे में ग्रामीण RTO और अधिकारियों को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि 23 महीने से ट्रक वालों का काम रुका हुआ है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण RTO अधिकारियों ने ट्रक मालिकों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। साथ ही CBI और ED द्वारा ग्रामीण RTO के अधिकारियों की जांच हो, यह भी मुद्दा रखा, जिसके चलते हुए मुख्य कारण बॉर्डर टोल प्लाजा नाके में पैसे मांगने पर अधिकारियों पर आरोप लगाया। इसी के चलते हुए 3 महीने से ट्रकों को नेशनल परमिट नहीं मिल रहे हैं। RTO द्वारा समस्याओं को जल्दी नहीं सुलझाने पर ट्रक एसोसिएशन की ओर से तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ह्याच्यामध्ये आपल्याकडे ट्रान्सपोर्टर काही आलेले होते, त्यात काही ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे कुक्कू मारवाजी, इतर 2-4 त्यांचे ट्रान्सपोर्टचे सदस्य मेंबर्स सगळे आलेले होते। त्यांच्या काही मागण्या होत्या की जसे काही कामं होत नाही आहेत RMA वगैरेच्या संदर्भात, त्या संदर्भात त्यांनी त्यांची मागण्या सांगितल्या। त्याच्यामध्ये माझ्या कार्यालयामध्ये जे शासकीय कार्यालय आहे त्याच्यामध्ये लर्निंग लायसन्सपासून ड्रायव्हिंग टेस्ट आहे, गाड्यांची फिटनेस आहे, न्यू रजिस्ट्रेशन आहेत, CRTमध्ये गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन आहेत आणि ट्रान्सफरचं काम आहे। तर हे सगळे कामं आणि खटला विभागाचं काम आहे, हे सर्व काम सुरळीत सुरू आहे। ह्याच्यामध्ये काही ज्या बाहेरच्या राज्यातल्या गाड्याची जी काही प्रकरणं ह्या कार्यालयामध्ये ह्याच्यापूर्वी घडलेल्या आहेत, त्या अनुषंगाने आम्हाला वरिष्ठ कार्यालयाने काही स्क्रुटिनी दिलेली आहे। त्याच्यानुसार ती स्क्रुटिनी चालू असल्यामुळे काही लोकांचा रोष आहे। ह्यामध्ये काही सहभाग ज्या बोगस गाड्या आहेत त्यांच्या त्या जे काही व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा ह्याच्यामध्ये दबावाचा समावेश आहे। ही शासकीय कार्यालय आहे, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही दबावाने कुठलेही काम होणार नाही याचं मी सांगतो। साधारणपणे जे इंडिव्हिज्युअल गाडी ओनर आहेत, स्वतः गाडी धारक आहेत, मालक आहेत, त्यांचे कामं हे जे सरळ कामं आहेत ते सगळे कामं होतील आणि ते सुरू आहेत। माझ्याकडे पूर्ण 1 जुलैपासूनची आकडेवारी आहे। माझ्या कार्यालयामध्ये लर्निंग लायसन्स, MDL, ट्रान्सफर, न्यू रजिस्ट्रेशन, CRT सर्व कामं सुरू आहेत। यातलं फक्त RMA जो आहे, बाहेरील राज्याचा प्रकार आहे, त्याची स्क्रुटिनी असल्यामुळे ते स्लो आहे। त्याच्यामध्ये स्क्रुटिनी जी आहे ती आम्ही करतो आहे। ज्या लोकांच्या फायली काही पेंडिंग आहेत त्या माझ्याकडे आलेल्या फक्त 10 फायली आहेत, त्याची स्क्रुटिनी सुरू आहे। कायद्याच्या चौकटीत त्याची चौकशी किंवा स्क्रुटिनी होऊन त्याचं होणारी केस असेल तर ती केल्या जाईल आणि जी होणार नाही तर ती त्याला तसं लेखी स्वरूपात लिहून दिलं जाईल की हे होत नाही। आणि ह्याच्यामध्ये जर काही बेकायदेशीर गाड्यांचा इन्व्हॉल्वमेंट असेल तर त्याच्यावर डेफिनेटली फौजदारी कारवाई केली जाईल। सर, टोल नाके पे भी पैसे को लेन देन को, बॉर्डर पे जो है उन पैसे को लेन देन को आरोप लगाया जा रहा है, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? ह्याच्याशिवाय आपले काही प्रश्न आहेत का? इसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन है आपके? नहीं, मला ह्याच्याबद्दल हे बोलायचं आहे की त्याच्या संदर्भात जे काही तुमची वेळोवेळी तक्रार असेल त्या अनुषंगाने कारवाई होईल। भैया, हम RTO में हमारे पूरी यूनियन वाले आए हुए हैं। नागपुर ट्रक यूनिटी अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में मेरे पूरे भाई हैं और हम सब आए RTO के पास में। 3 महीने से हमको बहुत परेशानी चल रही थी, ना गाड़ी की फिटनेस हो रही थी, ना गाड़ी ट्रांसफर कर रहे थे, ना गाड़ी की NOC दे रहे थे, ना गाड़ी का आराम हो रहा था। हम उनके पास में 3-4 बार आए, ये सुन रहे नहीं थे। आज हमारी पूरी यूनियन यहाँ पे आई, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जो भी आपका काम है हम काम करेंगे और उन्होंने 2-4 दिन का टाइम दिया है। तो क्या नाम है उनका, काठोड़े साहब ने हमारे को बोला है कि भाई आप बिल्कुल शांत रहो, मैं आया हूँ और मेरे को महीना हुआ अभी आए को यहाँ पर, मैं पूरा समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ, उसके बाद में जो भी काम है मैं आपका काम करके दूंगा। और जो है कि नागपुर के अंदर में ड्राइवर लोगों को जो परेशान करते हैं बॉर्डर में, ड्राइवरों को जो परेशान करते हैं, आप ये सावनेर बॉर्डर हो गया, देवरी बॉर्डर हो गया, कांदरी बॉर्डर हो गया,
पांड्राकोड़ा बॉर्डर हो गया, जो भी बॉर्डरों पे हमारे ट्रक गाड़ियां जाती है भाइयों की, या कोई भी हर स्टेट से गाड़ियां आती है, हर गाड़ी से 500-1000 रुपये लिया जाता है रोज का। कम से कम एक बॉर्डर से इनको 1 से 1.5 करोड़ रुपए आता है, 4 बॉर्डर है। उसके ऊपर में नागपुर के अंदर में जो रेती की गाड़ियां चलती है, इनसे हर गाड़ी से 11,000 रुपया लिया जाता है महीने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि ओवरलोड गाड़ी कोई भी नहीं चलने देना चाहिए। आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट उल्टा सुप्रीम कोर्ट का ये पालन ना करते हुए उल्टा इन्होंने और रिश्वत बढ़ा दी है। जो पहले 2000 चलती थी अभी 11,000 हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डर बताते हैं। जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं नागपुर के अंदर में, जो 1 टन की है, 1.25 टन की है, अगर उसके अंदर में 100-200 के जो ज्यादा हो जाता है, उनसे गाड़ी वालों से 25,000-24,000 का फाइन लेते हैं। और उसके बाद में वो गाड़ी वालों को महीना बांधते हैं। तो एक गाड़ी, छोटी गाड़ी, उसका 2000 का चक्कर नहीं रहता, उससे 5,000-6,000 रुपए महीना एक गाड़ी से लेते। इनको महीने का 8 से 10 करोड़ रुपए आता है, जिससे रोड भी टूट रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। 8 से 10 करोड़ रुपए इनको महीने का आता है। और मेरा ये कहना है कि इनकी CBI, ED, इनके ऊपर में रेट, जो रिटायर हो गए हैं ऑफिसर, उनके ऊपर भी होना चाहिए, इनके ऊपर भी होना चाहिए। एक RTO इंस्पेक्टर महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमाता है, जो कि कोई भी नहीं कमा सकता। हमारा ट्रेड एक ऐसा है कि एडवांस में टैक्स भर के गाड़ियां चलाता है, और जो टैक्स भरते हैं उसकी वजह से ये पूरा देश चल रहा है। और ये जो देश चल रहा है, और जो हमारी ट्रक लाइन है, ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये टूट गई तो पूरा देश थम जाएगा। ये समझने में नहीं आ रहा है इनको, और इनको बार बार हम समझा रहे हैं। अगर हमारे ट्रक RTO में आते हैं तो RTO चलता है, और ट्रक नहीं आएंगे तो RTO कहाँ से चलेगा? ये सब समस्याओं को लेके अभी ये समस्या को लेकर हम मेन RTO साहब, क्या आश्वासन उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया आपको, उन्होंने बोला है कि आपको जो भी परेशानी है, उसका परेशानी का जो भी आप सामना कर रहे हो, मेरे को समझने को टाइम लगेगा, मैं समझ लेता हूँ। समझने के बाद में जो भी है मैं उसके बारे में करता हूँ, और 2-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर ये हमारे को इन्होंने आश्वासन दिया, अगर काम नहीं हुआ तो हम इसका आंदोलन पूरा RTO को घेर लेंगे, पूरे ट्रके से 3 RTO घेर लेंगे शहर के। और इनकी CBI, ED, इनकी CID जांच कराना चाहिए। इनको ये बोलते हैं कि हमारा पैसा ऊपर मिनिस्टरों तक जाता है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इनकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे की। एक RTO 8 दिन ड्यूटी करता है बॉर्डर के ऊपर में। सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे की है, 8-8 दिन करते हैं। और 5 लाख रुपया बॉर्डर पे ड्यूटी पे एक इंस्पेक्टर दे के जाता है, कि जो 8 दिन के अंदर में 25 से 30 लाख रुपया कमा के लाता है एक RTO। तो मेरा कहना यह है कि इनके लिए इनका काम कैसा है कि 10 बजे ऑफिस में आना चाहिए, 8 बजे जाना चाहिए। कोई आ रहा, कोई नहीं जा रहा, छुट्टी पे है, ऐसा वैसा। तो ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट वाले जो गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ कैसे काम होता है? क्या यहाँ काम बराबर होता नहीं है। कोई भी काम लेके आते, नमी भी गाड़ी लेके आएंगे तो ये कोई ना कोई मिस्टेक निकाल के 10,000 रुपए की मांग होती नहीं। इनका पैसा खाने का मुद्दा है, ये पैसा खाने का चक्कर है। और ये एक गाड़ी से भी 2-2, 4-4 हजार भी लिए तो यहाँ भी बैठता है, जो अंदर आदमी बैठता है, रोज का 1-1.5 लाख रुपए लेके जाता है। फिर एक अभी इसके पहले सड़क साहब थे, वो तो कुछ देखते नहीं थे, गाड़ी का चेचिस नंबर है कि इंजन नंबर है, बराबर है कि नहीं, कुछ क्या हो गया। तो वो तो 50,000 लिए, 70,000 रुपए लिए, साइन मारे। प्रॉब्लम वहीं से आया। इनके 9 अधिकारी अभी सस्पेंड हुए RTO के। वो होने की वजह से अभी ये काम करने को डर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने गलत पैसे लेके गलत काम किए हुए हैं। जो गाड़ी गलत है, काहे के लिए? हमने तो एक ही बात बोला, लीगल काम है करो, अनलीगल काम करना नहीं। अनलीगल काम का हम साथ देंगे नहीं। स्टैम्प पेपर लाओ, उस पर मैं साइन मारता हूँ। अगर कुछ भी कोई करेगा 420 मेरे पे लगा के मेरे को अंदर करा देना। अच्छा, अनलीगल काम मत करो, लीगल काम करो। ये लीगल करने को भी तैयार नहीं है लोगों की आपकी। आज हम नागपुर ट्रक यूनिटी के साथ में ग्रामीण RTO में पहुंचे अपने साथियों को लेके। पिछले 3 महीने से जो नवी गाड़ियों का RMA नहीं हो रहा था, फिटनेस नहीं हो रही थी, परमिट नहीं डल रहे थे, और भी कई तरीकों की परेशानियों का सामना कर रहे थे ट्रक वाले। नवी गाड़ियाँ भी नहीं पास हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा 3 महीने से ठप पड़ा है। पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय। अगर ट्रक चलते हैं तो ट्रक ड्राइवर, कनेक्टर से लेके फैक्ट्री वाले से RTO, ढाबे वाला, सबको पेट पलता है। पिछले 3 महीने से हमारा ट्रकों का पूरा चक्का जाम पड़ा है। हमारे को RTO ने भी आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हम आपकी पूरी मांगे जो भी है लीगल तरीके से पूरी करेंगे। अगर ये हमारी मांगे और हमारे काम सोमवार तक व्यवस्थित नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन होगा। नागपुर से लेके पूरे बॉर्डरों का घेराव किया जाएगा और पूरे बॉर्डरों पे चक्का जाम किया जाएगा। ये RTO अपने जो ड्राइवर लोग काम करने आते हैं, गाड़ी का काम देने आते हैं, या कि दलाल। कैमरामैन उद्देश्य के साथ प्राची की न्यूज MNS न्यूज TV के लिए। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।